सो हेलो फ्रेंड्स, हम लोग कर रहे हैं सीडीपी एंड लर्निंग। ठीक है, जो बाल विकास और डेवलपमेंट है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी और लर्निंग। ठीक है, जो भी अधिगम से संबंधित यूपी टेट और सीटेट में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उन प्रश्नों को हम जो है, ये प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र हैं। ठीक है, मैंने पुराने क्वेश्चन से और इस प्रकार से जो भी मेरे पास मटेरियल है उससे मैंने बनाया हुआ ये क्वेश्चन टाइप करके। ठीक है, तो मेरा नाम है सत्येंद्र सिंह। मैंने जवाहर नवोदय विद्यालय से अपनी स्कूलिंग की है। इसके बाद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। सीटेट मैं 2024 में ही पहली बार में ही पास कर गया हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि किसी भी एग्ज़ाम को ठीक से पढ़ लेना चाहिए, और जो भी समय है आपके पास 3-4 महीने या 6 महीने, तो उसमें पास कर लेना चाहिए, क्योंकि फिर बार बार वही एग्ज़ाम देना मेरे लिए काफ़ी बोरिंग होता है। ठीक है, तो एक बार में या मैक्सिमम 2 बार में ही क्या होना चाहिए, एग्ज़ाम हमारा निकल जाना चाहिए। और एग्ज़ाम निकालने के लिए, किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आपको सिलेबस पढ़ना चाहिए। दूसरी चीज़, सिलेबस के अलावा आपको पीवाईक्यू देखना चाहिए कि पुराने पहले समय में कैसे प्रश्न आ चुके हैं, और फिर पीवाईक्यू देखने के बाद आपको प्रैक्टिस जरूर करना चाहिए। ठीक है, 3 मेथड आप अपनाएंगे तो 3 मेथड फार्मूला है जो भी मेरा, तो इसके माध्यम से क्या होगा, आप कोई भी कठिन से कठिन परीक्षा पास कर पाएंगे। ठीक है, तो आज देखते हैं व्हाट इज मीन्ड बाय लर्निंग आउटकम्स। तो पहला प्रश्न है हमारा, अधिगम प्रतिफल से तात्पर्य है। क्या तात्पर्य है? बच्चे के व्यवहार में बदलाव, चेंज इन द बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, लर्निंग आउटकम का मतलब यही हुआ। आउटकम मतलब होता है एक प्रकार से परिणाम, क्या परिणाम आ रहा है, और जो लर्निंग आउटकम है मतलब कि अधिगम या लर्न करके क्या परिणाम आया बच्चे में। तो बच्चे के व्यवहार में बदलाव होना चाहिए। ठीक है, चेंज इन द बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड, अगर उसका व्यवहार बदल रहा है, ठीक है, उसको कहा जा रहा है कि तुम स्वच्छ कपड़े पहनो या सही से बैठो, ठीक है, अच्छी बात करो, ठीक है, भाषा अच्छी बोलो। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है चेंज आ रहा है बच्चे के व्यवहार में, तो ये क्या है, एक प्रकार का ये लर्निंग आउटकम का हमारा परिणाम है। ठीक है, क्वेश्चन 2 है, हिंदी में भी मैंने इसको कर दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट प्रोपाउंडेड द प्रिंसिपल्स ऑफ द जनरलाइजेशन ऑफ लर्निंग। तो सामान्यीकरण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? कौन सा सिद्धांत? सामान्यीकरण सिद्धांत। तो C.H. ट्वेन एक हमारे साइकोलॉजिस्ट आते हैं, C.H. ट्वेन। ठीक है, किस कंट्री से हैं ये आप जो है कमेंट करके जरूर बताइए अगर आपको मालूम है। तो C.H. ट्वेन है, तो इन्होंने जो प्रिंसिपल ऑफ जनरलाइजेशन ऑफ लर्निंग है, इसका सिद्धांत दिया हुआ है, इन्होंने इसके बारे में बताया हुआ है। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, इन द प्रेजेंट इंटेलिजेंस क्लासिफिकेशन सिस्टम द फॉर्मर कैटेगरी ऑफ मोरन, ठीक है, मोरन वुड नाउ बी इंक्लूडेड विद सो माइल्डली रिटार्डेड। तो कैटेगरी ऑफ जो मोरन है, इसको हमने किस में इंक्लूड कर दिया है? माइल्डली रिटार्डेड किस में इंक्लूड कर दिया है? माइल्डली मतलब थोड़ा सा होता है। ठीक है, माइल्ड फीवर नहीं बोलते, तो माइल्ड मतलब थोड़ा सा फीवर। ठीक है, अब फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, गिलफोर्ड एंड हिज एसोसिएट प्रपोज्ड। जो गिलफोर्ड थे और जो उनके एसोसिएट थे, सहायक थे, तो उन्होंने क्या दिया हुआ है, कौन सा सिद्धांत क्या प्रपोज किया हुआ? तो इसका आंसर होगा द थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट्स। इंटेलेक्ट्स मतलब होता है बुद्धिमान व्यक्ति। ठीक है, तो द थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट ये इन्होंने प्रपोज किया हुआ है। ठीक है, मैंने आंसर यहाँ पर टिक कर दिया है पहले से। ठीक है, उसको हाईलाइट कर रखा है। स्पीयरमैन्स 2 फैक्टर थ्योरी वाज एक्सटेंडेड इनटू मल्टी फैक्टर थ्योरी बाय थर्स्टोन। सो स्पीयरमैन है जो, तो इनकी जो 2 फैक्टर थ्योरी है, इसको एक्सटेंड करके मल्टी फैक्टर बना दिया गया है। मतलब किसके द्वारा बना दिया गया है, ये प्रश्न में पूछा जा रहा है। इनटू मल्टी फैक्टर थ्योरी बाय होम। ठीक है, तो हमको पर्सन का नाम बताना है। थर्स्टोन हुए हैं, थर्स्टोन। ठीक है, स्टोन या थर्स्टोन, आप जैसे भी याद रख पाए इसको याद कर लेंगे। फिर अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 6, क्वेश्चन नंबर 6, इमोशनल इंटेलिजेंस में बी एसोसिएटेड विद व्हिच ऑफ द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। सो जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, इसको किससे एसोसिएट किया जा सकता है? सो इसका आंसर होगा इंट्रापर्सनल। इंटरपर्सनल मतलब होता है खुद से। ठीक है, इंट्रा और इंटर मतलब कि, ठीक है, 2 व्यक्तियों से कि नहीं। ठीक है, तो उसको इंटर बोलेंगे। और इंट्रापर्सनल मतलब खुद के अंदर। ठीक है, जैसे इंट्रामोलिकुलर, इंट्रासेलुलर, इस प्रकार के वर्ड आते हैं। ठीक है, बायो में। सो इंट्रापर्सनल एंड इंटरपर्सनल इंटेलिजेंसेस। ठीक है, तो इससे क्या है ये चीज़, इमोशनल इंटेलिजेंस में बी एसोसिएटेड विद व्हिच ऑफ द
थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। सो जो इंट्रापर्सनल एंड इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है, ये क्या है, एक ऐसी थ्योरी है, मतलब इसमें मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी है और ये इमोशनल इंटेलिजेंस से एसोसिएटेड है। ठीक है, इंट्रापर्सनल एंड इंटरपर्सनल इंटेलिजेंसेस। अकॉर्डिंग टू गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, द फैक्टर दैट वुड कंट्रीब्यूट मोस्ट फॉर बीइंग अ सेल्फ अवेयर इंडिविजुअल वुड बी। सो एक गार्डनर की जो थ्योरी है मल्टीपल इंटेलिजेंस की, अभी मल्टीपल इंटेलिजेंस से रिलेटेड ही ये पीछे वाला क्वेश्चन था हमारा। ठीक है, द फैक्टर दैट वुड कंट्रीब्यूट मोस्ट फॉर बीइंग अ सेल्फ अवेयर इंडिविजुअल वुड बी। तो इसका जो आंसर है वो है इंट्रापर्सनल। जो गार्डनर कहते हैं, गार्डनर के अकॉर्डिंग जो फैक्टर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है बीइंग अ सेल्फ अवेयर, सो सेल्फ अवेयर हम कब हो सकते हैं, इंट्रापर्सनल, जब मतलब खुद के अंदर झांक करके देखें हम, ठीक है, अपनी कमियों को और अपने बारे में थोड़ा सा चिंतन करें। ठीक है, थिंकिंग करें कि कहाँ पर क्या कमी रह जा रही है। जैसे किसी का एग्जाम नहीं निकल रहा तो ठीक है, ध्यान दें आप कि कहाँ पर गलती कर रहे हो, PYQ देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो। ठीक है, PYQ लगा रहे हो, सिलेबस किया है कि नहीं किया, और प्रैक्टिस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ठीक है, ऐसे नहीं कि बस फार्म भर दिया सीटेट का और जा रहे हैं भैया सीटेट का फॉर्म भरने एग्जाम देने, तो ऐसे नहीं निकलता, फिर आपको लगना पड़ता है कुछ दिन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू JP गिलफोर्ड लर्निंग क्या है JP गिलफोर्ड के अकॉर्डिंग, तो इनके अकॉर्डिंग है चेंज इन बिहेवियर बाय बिहेवियर। मतलब ठीक है, उस किसी के प्रति व्यवहार बदल करके ही उसका व्यवहार बदला जा सकता है। ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति दुष्ट है तो उसका व्यवहार अगर आपको बदलना है तो क्या करेंगे, तो ऐसा तो कहा गया है कि सठे साठ्यम समाचरित। ठीक है, दुष्ट के साथ दुष्टता से पेश आना चाहिए, पर यहाँ पर जो गिलफोर्ड बोल रहे हैं चेंज इन बिहेवियर बाय बिहेवियर। ठीक है, तो बिहेवियर में बदलाव करके ही उसका क्या किया जा सकता है, व्यवहार बदला जा सकता है। व्हाट इज एडवर्ड टॉलमैन नॉन फॉर। सो एडवर्ड टॉलमैन है जो, ठीक है, मैं पड़ोस का कुत्ता भौंक रहा है, उसको इग्नोर करेंगे, कॉग्निटिव मैप। ठीक है, व्हाट इज एडवर्ड टॉलमैन नॉन फॉर। एडवर्ड टॉलमैन को किस लिए जाना जाता है, कॉग्निटिव मैप के लिए। ठीक है, इन्होंने क्या दिया, कॉग्निटिव मैप दिया, तो इसके लिए इनको जाना जाता है। ठीक है, बिहेवियर चेंज थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग इज कॉल्ड लर्निंग, दिस इज द डेफिनेशन गेट्स। सो बिहेवियर चेंज थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग इज कॉल्ड लर्निंग। तो ये किसकी डिफिनेशन है कि जो बिहेवियर चेंज होगा तो थ्रू ट्रेनिंग होगा, हाँ, एंड ट्रेनिंग इज कॉल्ड लर्निंग, और उस ट्रेनिंग को ही हम क्या बोलते हैं, लर्निंग बोलते हैं। सो गेट्स के अकॉर्डिंग, गेट्स ने ऐसा बोला हुआ कि ये चीज ऐसे होगी। ठीक है, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू क्लासिकल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। सो क्लासिकल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है। ठीक है, क्या है नॉट करेक्ट है, नॉट करेक्ट है मतलब कि सही नहीं है, मतलब कि गलत है। तो हम देखेंगे कौन से स्टेटमेंट गलत है। तो इसमें जो पहला स्टेटमेंट है, द फैक्ट्स लर्नड आर जनरली परमानेंट। तो जो फैक्ट्स हम लर्न करते हैं क्लासिकल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग हमको देखना है, जो फैक्ट्स हम लर्न करते हैं वो परमानेंट होते हैं। ये क्या है, गलत है, भूल जाते हैं, ये सही बात है। और चीजें क्या क्या सही है, तो एम्फेसाइजेस रिपीटेशन। अब देखो जो स्मार्ट बच्चा होगा वो क्या करेगा, ये तो आंसर ध्यान ही रखेगा कि ये गलत है। दूसरी चीज, जो सही सही है उनको याद कर लेगा कि कॉन्ट्रैक्ट क्लासिकल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या क्या सही है, क्योंकि ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। मतलब ठीक है, एक बार पूछ लिया क्या गलत है, अब कभी अगला प्रश्न आ सकता है कि क्या सही है बताओ, है ना। तो इसमें क्या पूछा जाएगा, एम्फेसाइजेस रिपीटेशन। रिपीटेशन दोहराने की प्रक्रिया को क्या करता है, ये कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी एम्फेसाइज करता है कि भैया दोहराव होना चाहिए। ठीक है, यूज्ड टू गेट रिड ऑफ फियर एंड एंजाइटी ऑफ चिल्ड्रन। इससे क्या करो, छुटकारा पाओ, बच्चों को डर, बच्चे का जो डर है उससे उसको छुटकारा दिलाओ। ठीक है, फियर एंड एंजाइटी। द रोल ऑफ परसेप्शन एंड इंटरेस्ट इज वेरी लेस। सो परसेप्शन एंड इंटरेस्ट का जो रोल है वो बहुत कम है, ऐसा ठीक है क्लासिकल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में बोला गया है। मतलब कि रिपीटेशन को ज़्यादा इन्होंने इंपॉर्टेंस दिया है और परसेप्शन एंड इंटरेस्ट को थोड़ा सा कम महत्व दिया है। ठीक है, क्वेश्चन 12 है, डैश इज अ डिवाइस फॉर हेल्पिंग टीचर्स टू स्पेसिफाई हाउ मच टेस्ट स्पेस टू डिनोट टू वेरियस टॉपिक्स। ठीक है, टेस्ट ब्लूप्रिंट। तो इसका आंसर क्या होगा, टेस्ट ब्लूप्रिंट। तो टेस्ट ब्लूप्रिंट क्या है, एक डिवाइस है जो कि टीचर को हेल्प करती है टू स्पेसिफाई हाउ मच टेस्ट स्पेस टू डिनोट टू वेरियस टॉपिक। ठीक है, कि डिफरेंट के जो भी टॉपिक है उनके लिए क्या हो, कितना टेस्ट का स्पेस है, जो कितने क्वेश्चन वहां से उठाना चाहिए। तो ब्लूप्रिंट होता है एक प्रकार का कि हमको कहां से क्या क्वेश्चन लेना हुआ।
क्वेश्चन 13 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टोर हाउस ऑफ द और फुलफिल्ड डिजायर। ठीक है, स्टोर हाउस, तो इससे साइंस का क्वेश्चन नहीं आता। पावर हाउस ऑफ सेल, तो उसका आंसर होता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसमें इसका आंसर क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शेयर हाउस, सॉरी स्टोर हाउस। स्टोर हाउस मतलब कि एक प्रकार से संग्रहण कक्ष। ठीक है, स्टोरेज का जो रूम है, स्टोरेज का जो घर है। और फुलफिल्ड डिजायर, तो ये और जो भी हमारे डिजायर्स हैं उसको कैसे फुलफिल करेगा। तो इसमें से कौन सा है स्टोर हाउस। ठीक है, तो है क्या है, ईद। ठीक है, क्या है ईद, आईडी। ठीक है, अब इसको कैसा प्रोनाउंसिएशन करते हैं, अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, सो मैं तो इसको आईडी या ईद पढ़ेंगे। ठीक है, ईद। ठीक है, फिर ईगो, सुपर ईगो, आईडी, एंडी को, यहाँ से भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, पर ये नहीं है आंसर यही है। ठीक है, बस तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन कीप लर्निंग एंड बहुत बहुत धन्यवाद।